अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जैद मलिक। मोहम्मद अली सदपारा एक ऐसा नाम जो लोगों के दिलों में हमेशा रहेगा। मोहम्मद अली सदपारा पहले पाकिस्तानी हैं जिन्होंने 8000 मीटर्स की जो पीक है वो 8 माउंटेन्स जो है उन्होंने क्लाइम की। पूरी दुनिया में जो है वो 14 माउंटेन्स हैं जिनकी हाइट 8000 मीटर्स है। उसमें से मोहम्मद अली सदपारा ने 8 जो है वो माउंटेन्स क्लाइम कर ली थी। ये एक रिकॉर्ड है। ये मोहम्मद अली सदपारा पहले पाकिस्तानी हैं जिन्होंने ये कारनामा अंजाम दिया है। अच्छा, सदपारा जो है वो मीडिया में पहली दफ़ा जब आए थे जब उन्होंने 2016 में नांगा पर्वत जो है वो सर कर ली थी। अच्छा, ये नांगा पर्वत जो है वो स्पेनियन और इटालियन जो माउंटेनर्स थे उनके साथ उन्होंने सर की थी। और स्पेनियन और इटालियन जो माउंटेनर्स थे उनका कहना ये था कि ये जो उन्होंने नांगा पर्वत जो है सर की है ये सदपारा के बगैर पॉसिबल नहीं था। बहुत मुश्किल था और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है क्योंकि ये विंटर में उन्होंने जो है वो सर की है और विंटर में सर करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये एक सदपारा का वर्ल्ड रिकॉर्ड था जो उन्हें 2016 में बनाया, विंटर में नांगा पर्वत को सर करके। और स्पेनिश और इटालियन माउंटेनर्स ने उनको बहुत सराहा कि ये जो है वो पॉसिबल नहीं था मोहम्मद अली सदपारा के बगैर। तो यहाँ से जो है वो बेसिकली सदपारा का नाम मीडिया में आया, उनको फेम मिला और वो मशहूर हो गए। अच्छा, बेसिकली जो है वो मोहम्मद अली सदपारा एक बहुत ही बहादुर और मुहब्बे वतन थे। इसकी जो एग्जांपल है वो इससे मिलती है कि जब सियाचिन में पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई हो रही थी तो उस वक्त जो है वो आर्मी को कुछ ऐसे लोगों की ज़रूरत थी जो उनको सियाचिन में सप्लाईज पहुंचा सकें। अब वो गिलगित बल्तिस्तान में बेसिकली सदपारा का ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से था। तो वो ऐसे लोगों को सर्च करना चाह रहे थे जो सियाचिन तक सप्लाईज जो है पहुंचा दें। तो जब वो आर्मी की टीम वहाँ पहुंची गांव में, सदपारा गांव में, तो मोहम्मद अली सदपारा फ़ौरन तैयार हो गए और उन्होंने बहुत दिलचस्पी दिखाई कि मैं जो हूँ आपको सप्लाई सियाचिन तक पहुँचाऊँगा। अच्छा, ये याद रहे कि उस वक्त सियाचिन में इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई हो रही थी और बाकायदा इंडिया जो है वहाँ पे शेल फायर करता था, शेलिंग हो रही थी। लेकिन सदपारा ने जो है वो बिल्कुल भी नहीं घबराए और बहुत बहादुरी का मुजाहरा किया। और सदपारा खुद ये कहते हैं कि जो है वो मैंने शेल्स अपने आंखों के सामने देखे, शेल फायर हो रहे होते थे, लेकिन ये है कि मैं आर्मी तक सप्लाईज पहुँचाता था। तो ये उनकी बेसिकली पहली जॉब थी, ये उनकी लाइफ की ज़िंदगी की पहली जॉब थी कि उन्होंने सियाचिन में जाके आर्मी को सप्लाईज पहुँचाएँ। ये एक बहुत दिल गुर्दे वाली बात है, बहुत बहादुरी की बात है क्योंकि उस वक्त लड़ाई बहुत ज़्यादा चल रही थी पाकिस्तान और इंडिया में और ये एक डेंजर जोन था। इसके बावजूद वो सियाचिन गए, उन्होंने जो है वो आर्मी के लिए काम किया। तो ये एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी अली सदपारा की। अच्छा, इसमें ये था कि उनकी फैमिली ने उनको एडवाइस भी की थी कि आप आर्मी ज्वाइन कर लें, आप आर्मी में जाएं, और आर्मी से ऑफ़र भी थी उनको, लेकिन उन्होंने आर्मी की जॉब नहीं ज्वाइन की। उन्होंने यही कहा कि जो मेरा दिल करेगा वो मैं करूँगा, और उनका दिल यही था कि मैंने पहाड़ों के बीच में रहना है और पहाड़ों पे जो है वो सारा काम करना है। तो उनको पहाड़ों से बहुत लगाव था, दिली लगाव था। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पे एक एतराज़ करते हैं कि मोहम्मद अली सदपारा को क्या ज़रूरत थी जाने की बगैर ऑक्सीजन के K2 चढ़ने के लिए। और K2 में आपको बताता चलूँ कि माउंट एवरेस्ट से ज़्यादा ख़तरनाक है, सबसे ज़्यादा डेथ्स जो हैं वो K2 ही में हुई हैं। तो मोहम्मद अली सदपारा को क्या ज़रूरत थी जाने की विदाउट ऑक्सीजन इतनी सर्दी में। तो बेसिकली बात ये है कि उसको क्रेज़ था, वो बेसिकली क्रेज़ी था माउंटेन के हवाले से, उसको शौक़ था माउंटेन चढ़ने का, वो जो है वो बहुत ज़्यादा शौकीन था। तो उसने बस अपने शौक़ को पूरा करना था तो उसने जाना था और उनका ये ख्वाहिश थी कि उन्हें नए से नए रिकॉर्ड बनाने हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। सबसे बड़ी बात ये है कि वो पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाह रहे थे। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त बात है। अच्छा, उसमें एक बात ये भी बहुत नोट करने वाली है कि जब 2006 में उन्होंने एक 8000 मीटर पीक जो है वो उन्होंने क्लाइम की थी, वो तो उसका नाम था गशर ब्रह्म। अब जब वो ये पीक क्लाइम करने जा रहे थे तो इनके पास प्रॉपर गियर नहीं था, क्लाइंबिंग गियर होता है वो प्रॉपर नहीं था। उन्होंने सेकंड हैंड क्लाइंबिंग गियर लिया और उसको सही करवाया और फिर जो है वो गशर ब्रह्म माउंटेन को क्लाइम किया। ना सिर्फ क्लाइम किया बल्कि सेफली वापस भी आ गए।
तो उनके पास एक प्रॉपर क्लाइंबिंग गियर भी नहीं था, इसके बावजूद उन्होंने ये अचीवमेंट हासिल की, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अच्छा, ये जो उन्होंने गैशरबम 2 जो है वो उन्होंने पीक क्लाइंब कर लिया, ये जो उन्होंने गैशरबम जो है वो क्लाइंब किया, उसके बाद से उन्होंने वापस मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद से उन्होंने लगातार जो है वो 8 माउंटेन जो है वो उन्होंने क्लाइंब की, और वो सब की सब 8000 मीटर्स थी। अच्छा, सतपारा जो है वो हमेशा उस टीम का भी हिस्सा रहे जो सर्च करती थी लोगों की। अक्सर ये होता था कि जब जो लोग माउंटेन क्लाइंब करते थे तो वो कभी कभार लापता हो जाते थे, तो मोहम्मद अली सतपारा ने बहुत दफ़ा सर्च टीम का भी हिस्सा बने और लोगों को सर्च में भी मदद की। तो इसी तरह से एक जो वाक़या था नांगा पर्वत में ही था कि ब्रिटिश क्लाइंबर थे और इटालियन क्लाइंबर थे, तो वो लॉस हो गए थे। तो सतपारा उनको जो है वो ढूंढने के लिए, सर्च करने के लिए वो टीम का हिस्सा बने, और फिर वो ज़िंदा तो खैर नहीं बच सके, लेकिन ये उनकी बॉडीज़ मिल गई थी। तो उनकी बॉडीज़ मिल गई थी, तो सतपारा ने सर्च करने में बहुत जो है वो मदद दी थी। अच्छा, अब ये जो रिसेंटली इनका जो मिशन था बेसिकली वो K2 माउंटेन का था, और ये बगैर ऑक्सीजन के जो है वो माउंटेन को सर करना चाह रहे थे। अब ये था कि माउंटेन तो उन्होंने सर कर ली थी, लेकिन जब वो वापस आ रहे थे तो K2 का एक एरिया है बॉटल नेक। वो बॉटल नेक बेसिकली एक टेक्निकल एरिया है, डेंजरस एरिया है K2 का, सबसे डेंजरस एरिया K2 का बॉटल नेक है। वहाँ पे जब वो पहुँचे तो उनका जो ग्राउंड मेंबर्स है उनसे राब्ता जो है वो कट ऑफ हो गया, और फिर उसके बाद से जो है वो हमें सतपारा की कोई खबर नहीं मिल सकी, और अब जो है वो सतपारा को डेड डिक्लेयर कर दिया गया। तो सतपारा एक नहायत ही बहादुर आदमी थे और मुहब्बे वतन आदमी थे। कुछ नहीं मिलता इस दुनिया में मेहनत के बगैर, मुझे अपने साया भी धूप में जाने के बाद मिला। कुछ नहीं मिलता इस दुनिया में मेहनत के बगैर, मुझे अपना साया भी धूप में जाने के बाद मिला। मंजिलें हमेशा इन्हीं को मिलती हैं जो मंजिलों को तलाश करते हैं। दिस इज़ ज़ैद मलिक साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।